बच्चे केमिस्ट्री को लेकर के जो चिंतित हो रहे हैं, इसके लिए मेरा आज का ये वीडियो है। किसी भी तरह की तनाव में आने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री में 3 प्रकार के पोर्शन है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के बच्चे तनाव में ज़्यादा रहते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक को मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने 8 टुकड़ों में ऑर्गेनिक को बांट रखा है, जिसमें से अगर बच्चे उस टुकड़ों के हिसाब से पढ़े तो ऑर्गेनिक में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि नेम रिएक्शन जो होती है, नाम से क्रिया, वो लगभग 25-26 अपने ऑर्गेनिक में है। तो वो अगर बच्चा एक पेज पर अगर उसको लिख लेता है और उनको रिएक्टेंट, फिर उसका उपस्थिति और उसके प्रोडक्ट को इस तरीके से अगर वो उसको जमा करके वो लिखता तो आराम से इजी वे में नेम रिएक्शन याद हो जाती है। इसके बाद में ABCD के क्वेश्चन, ए इससे रिएक्टेंट जिससे उपस्थिति क्रिया करके B बनाता है, B C बनाता है। इसके बाद में IUPAC नामकरण, जिसमें सामान्य नाम देकर के आपसे IUPAC नाम पूछता है। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके ऑर्डर वाले क्वेश्चन, निम्न को कथनांक के घटते क्रम में जमाइए, बढ़ते क्रम में जमाइए। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है कि फिनॉल को आप और किसी चीज़ में कन्वर्ट करिए, तो वो आपको पूरा का पूरा सिस्टम से जमाना पड़ेगा कि कोई चीज़ उत्पाद में कैसे बदलेगी, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आता है तुलना वाले क्वेश्चन, तुलना में यानी SN1 और SN2 की तुलना करिए। तो इस तरह से 5, 7, 8 प्रकार की ये क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड की क्लास में आते हैं। तो बच्चा अगर टुकड़े के हिसाब से तैयारी करे तो मैं नहीं मानता है कि ऑर्गेनिक में नंबर कम आ सकते हैं। इसके बाद में इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, वो बिल्कुल सिंपल पोर्शन है। डी ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, इसको वो आराम से नॉर्मल वे में अगर कर सकता है तो आराम से वो उसको सॉल्व कर सकता है। इसके बाद में फिजिकल वाले क्वेश्चन टॉपिक के रूप में या चैप्टर्स को मैं बच्चों को ये हिदायत देना चाहूँगा कि फिजिकल वाले जो टॉपिक है उनमें जो नीचे का जो डेरिवेशन है, बच्चा उसको बिना देखा के अपनी कॉपी में उसको अगर करेगा, उस सूत्र को लिखेगा, तो डेरिवेशन परीक्षा में उस बच्चे को अपने आप ही उसको याद आ जाएगा। तो बिना देखे उस सूत्र को अगर वो फॉर्मूले को लिखता है तो वो आराम से उसमें अच्छे नंबर प्राप्त कर सकता है। वो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। इस तरीके से वो फिजिकल को आराम से कर सकता है। फिजिकल में भैया न्यूमेरिकल आएंगे, तो न्यूमेरिकल जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे कि बिलियन वाले टॉपिक से न्यूमेरिकल आएगा, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल आएगा, और आपके जो है रासायनिक प्रौद्योगिकी से न्यूमेरिकल आएगा। तो इस तरीके से सिस्टम को सेट करके अगर सिलेबस के हिसाब से, ब्लूप्रिंट से हिसाब से अगर बच्चे पढ़ते हैं तो 100% उसकी सफल होने की संभावना बढ़ती है। मेरा इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को एक निवेदन है, सभी बच्चों को और अभिभावकों को, बच्चों को किसी तरह का कोई तनाव नहीं दे और शांतिपूर्वक ढंग से उनको मेहनत करने दें। 21 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, रेगिस्तान और 1 नंबर वाले हैं क्वेश्चन, तो आराम से बिल्कुल इजी वे में सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों को याद कर ले, जिससे जो बच्चे जो अपने आप को फेल होने की सोच रहे हैं वो सब लोग पास हो जाएंगे। और जो बच्चा अच्छी परसेंटेज बनाने की सोच रहा है, जैसे कि उसकी केमिस्ट्री में 99 नंबर चाहता है, 100 चाहता है, तो आराम से पहले पुराने पेपर PYQ देखें और इसके बाद में अपने सिलेबस को पढ़ें। मैं अग्रिम बोर्ड की परीक्षा के लिए सभी बच्चों को शुभकामना देता हूँ। नमस्कार, आराम।